पता है मैं कौन हूँ? भानगढ़ की राजकुमारी। हॉरर स्टोरी सुनने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। नंदिनी एक बहुत अच्छी लड़की थी। उसका कोई नहीं था। वो अपनी मासी के साथ रहती थी। वो कम पढ़ी लिखी तो थी लेकिन बहुत समझदार थी और उसकी मासी उसको बहुत प्यार से रखती थी। नंदिनी पास ही के कॉल सेंटर में जॉब करती थी। नंदिनी के पास आए दिन अनेक कॉल्स आती थी। एक बार उसको एक कॉल आती है। हेलो, इट्स ऋतिक हियर। नंदिनी बात करती है। जी सर, कहिए मैं कैसे आपकी सहायता कर सकती हूँ। ऋतिक को नंदिनी की आवाज़ बहुत पसंद आती है। इस तरह वो बार बार कॉल करता है और नंदिनी की आवाज़ सुनता। इस तरह दोनों में नज़दीकियाँ बढ़ गई और दोनों ने नंबर एक्सचेंज कर लिए। अब वो पर्सनली बात करने लगे। ऋतिक ने नंदिनी से मिलने की ख्वाहिश जताई। नंदिनी राज़ी हो गई। नंदिनी ने इस बारे में अपनी मासी को बता दिया। उसकी मासी उसकी अच्छी दोस्त जैसी थी और वो समझ गई। ऋतिक के आने का दिन नज़दीक था। कुछ दिन बाद आज वो दिन आ ही गया। जैसे ही उसने नंदिनी के गांव में कदम रखे, पूरे गांव में काले बादल छा गए। बिजली चमकने लगी, कड़कने लगी। मौसम अचानक खराब हो गया। अरे, ये मौसम तो अचानक क्या हुआ? पता नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ अनहोनी होने वाली है। हाँ मासी, अच्छा मैं चलती हूँ, ऋतिक आ गया होगा। नंदिनी पैदल ही बस स्टेशन की ओर जा निकली। उसको बस स्टेशन के घर से कुछ ही दूर था। उसे लगा कि कोई रास्ते में उसका पीछा कर रहा हो। नंदिनी पीछे पलट कर देखती है पर कोई नहीं दिखता। वो फिर चलने लगती है। पास में ही एक नदी बह रही थी। उसमें अचानक भयानक लहरें उठने लगती हैं। नंदिनी डर जाती है और फिर पीछे से आवाज़ आती है, नंदिनी। नंदिनी डर जाती है और चिल्लाती है, कौन हो तुम? और जब देखती है तो एक बहुत ही खतरनाक सी शक्ल में एक लड़की, जिसके बाल चेहरे पर बिखरे हुए थे लेकिन उसमें उसका जला हुआ चेहरा साफ नजर आ रहा था। आंखें मानो बाहर ही आ जाएं। ऋतिक को लेने जा रही हो? उससे बच के रहो, वो हत्यारा है, मार डालेगा तुम्हें। हाँ, तुम कौन हो? नंदिनी उससे सवाल करती है पर वो जवाब नहीं देती, ज्यों की त्यों ही खड़ी रहती है। नंदिनी डर के मारे आगे जा ही नहीं पाती और घर भाग जाती है और बेहोश हो जाती है। कुछ वक्त बाद मौसम ठीक होता है। ऋतिक बस स्टेशन पर इंतजार में बैठा था। तब भी एक बहुत खूबसूरत सी लड़की सामने से आ रही थी, गुलाबी रंग के सूट में। ऋतिक उसमें जैसे खो जाता है। वो लड़की आकर ऋतिक का ध्यान तोड़ती। नमस्ते, तुम नंदिनी? जी। ओह हाय, तुम तो बहुत हॉट हो यार। मतलब? नंदिनी को थोड़ा अटपटा लगता है। I mean, बहुत खूबसूरत हो। नंदिनी थैंक यू बोलती है। फिर कहता है ऋतिक, चले फिर, इतनी क्या जल्दी है? नंदिनी की आवाज में इतना सुरूर था कि ऋतिक जैसे सब भूल जाए। मतलब चलते हैं, उससे पहले मेरा गांव तो देख लो। जरूर। नंदिनी उसे अपने साथ ले जाती है। इधर सूरज ढलने लगता है। गांव की हरियाली अब खौफनाक अंधेरों में घिर गई थी। नंदिनी उसको जहाँ लेकर जाती है वहाँ एक नदी का किनारा था। पास में एक खंडर नुमा मकान था। उसमें नंदिनी इसको लेकर जाती है। ऋतिक की तो जैसे मुंह मांगी मुराद पूरी हो गई हो। उसकी आंखों में सितारे चमकने लगे। वाओ नंदिनी, वेरी नाइस, बहुत अच्छी जगह है। सचिन ने मन ही में सोचा, गांव की गोरी भी इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकती है? सोचा नहीं था, सीधे ही अकेली जगह ले आई। हाँ, मजा आएगा। इतने में ही फिर मौसम खराब होने लगा। बिजली कड़कने लगी। अंधेरा और गहरा होता गया। नंदिनी जैसे दिखाई नहीं दी। ऋतिक अंधेरे में बोलता है, नंदिनी कहाँ हो? हेलो। नंदिनी बोल नहीं रही थी। बिजली चमकने की रोशनी में नंदिनी दिखाई दी। ऋतिक उसके पास जाता है लेकिन गिर जाता है। आखिर तुम आ ही गए, अब तुम्हारी बारी। कौन है वहाँ? नंदिनी, तुम कहाँ हो? नंदिनी तो नहीं है, उसको तो मैंने पहले ही घर भेज दिया, नहीं तो तुम्हें कैसे यहाँ लाती। ऋतिक, आज के लिए इतना ही। बाकी आगे जानने के लिए कल का इंतजार कीजिए कि जब नंदिनी घर पर है तो ये कौन है और इसने ऐसा क्यों कहा कि तुम्हें तो यहाँ लाना ही था। और कहानी का सफर यूं ही मेरे साथ चलता रहेगा। मेरे साथ जुड़े रहिए और कहानी सुनते रहिए। मैं हूँ भानगढ़ की राजकुमारी।